दीवान परिवार में आप सभी का स्वागत है और आशा करते हैं कि आप लोग भी कुशल मंगल से होंगे। आज अज्ञेय जी का काव्यखंड है, फिर से लेकर के आए हम। और ये काव्यखंड अज्ञेय जी का मैंने आहुति बनकर देखा अज्ञेय जी का ये लास्ट काव्यखंड है जो आप सबके सामने प्रस्तुत है। और इसका मैं जो है व्याख्या, इसका भावार्थ मैं बिल्कुल सरल शब्दों में करने जा रहा हूं, जिसको आप लोग सुनिए ध्यान से। मैं प्रस्तुत हूं, चाहे मिट्टी जनपद की धूल बने, फिर उस धूलि का कण कण भी मेरा गतिरोधक शूल बने। अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, क्या हुआ अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है। क्या हुआ अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है। वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है। वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है। वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया। मैंने आहुति बनकर देखा ये प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। मैंने आहुति बनकर देखा ये प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। मैं कहता हूँ, मैं बढ़ता हूँ, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ, कुचला जाकर भी धूलि सा आंधी सा और उमड़ता हूँ। मेरा जीवन ललकार बने, असफलता ही असिधार बने, इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने। भवसारा तुमको है स्वाहा, भवसारा तुमको है स्वाहा, सब कुछ तब कर अंगार बने। तेरी पुकार सा दुर्निवार, मेरा ही नीरो प्यार बने, मेरा ही नीरो प्यार बने। अब एक एक पंक्ति का मैं व्याख्या करूंगा। मैं प्रस्तुत हूँ चाहे मिट्टी जनपद की धूल बने। मैं प्रस्तुत हूँ चाहे मिट्टी की जनपद धूल बने। अज्ञेय जी कह रहे हैं कि मैं इसके लिए उपस्थित हूँ, तैयार हूँ। मैं इसके लिए उपस्थित हूँ, तैयार हूँ, प्रेजेंट हूँ कि मेरा ये जीवन, मेरा ये संपूर्ण जीवन, क्योंकि ये जीवन 5 तत्व से मिलकर के बना हुआ है। और ये कहते हैं कि जो शरीर है वो एक न एक दिन मिट्टी जरूर बन जाएगी, मिट्टी में मिल जाती है। तो उसी को ध्यान में रख करके यहाँ पे बता रहे हैं कि मैं प्रस्तुत हूँ चाहे मिट्टी जनपद की धूल बने। मेरा ये जीवन, मेरा ये संपूर्ण जीवन मेरे जनपद की धूल बन जाए, इसके लिए मैं तैयार हूँ कि मेरा जीवन जो है सब कुछ मैं अपने जनपद के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए मैं समर्पण अपने शरीर को करने के लिए तैयार हूँ। मेरा जीवन जो है संपूर्ण जीवन मेरे जनपद के लिए, उसी में लग जाए, उसी में वो उसी में मिट्टी में धूल बन जाए, इसके लिए मैं तैयार हूँ। फिर उस धूलि का कण कण भी मेरा गतिरोधक शूल बने। फिर जिस मिट्टी में मेरा जीवन मिल जाए, उस मिट्टी का, उस धूलि का एक एक कण, उस धूलि का एक एक कण मेरे रास्ते का रोड़ा बने। और चाहे वो कांटा बन जाए, शूल माने कांटा होता है, चाहे वो मेरे रास्ते का कांटा ही क्यों ना बन जाए, मेरे रास्ते का रोड़ा क्यों ना बन जाए, जिस मिट्टी में मैं मिलूं उस धूलि का एक एक कण मेरे रास्ते का क्यों ना कांटा बन जाए, लेकिन फिर भी मैं अपने जनपद के लिए मैं मिट्टी बनने के लिए तैयार हूँ। अपना पूरा जीवन न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, अपने जीवन का संपूर्ण रस देकर के जिसको बड़े यत्न से, बड़े प्रेम से जिसको पाला है, क्या वो अवसाद मलिन, क्या वो केवल विषाद मलिन, डिप्रेशन जिसको कहते हैं, क्या वो अवसाद मलिन मतलब विषाद मलिन झरते आंसू की माला है, झरते आंसू की माला है, जिसको वो संपूर्ण जीवन का रस दे करके, जिसको बड़े प्रेम से, बड़े यत्नों से जिसको मैंने पाला है। या अज्ञेय जी कह रहे हैं कि जिसको अपना संपूर्ण जीवन का रस दे करके, संपूर्ण जीवन का रस देकर जिसको मैंने बड़े यत्नों से पाला है, क्या वो अवसाद मलिन मतलब विषाद मलिन झरते आंसू की माला है। वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है। वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का प्याला है। अज्ञेय जी कह रहे हैं कि वे, उनको मैं रोगी मानता हूँ, उनको मैं
रोगी मानता हूँ, वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है। वे उनको मैं रोगी मानता हूँ जिनको जो प्रेम है उनको अनुभव रस का कटु प्याला लगता है, वे लोग रोगी हैं, वे लोग रोगी होंगे। यज्ञ जी कह रहे हैं कि मैं उनको रोगी मानता हूँ जिनको प्रेम अनुभव रस का कटु प्याला लगता है। भाई प्रेम जिनको अनुभव रस का कटु प्याला लगता है, यज्ञ जी उनको प्रेमी मानते, उनको रोगी मानते हैं। वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। और उन लोगों को भी यज्ञ जी मुर्दे के समान मान रहे हैं जिनको प्रेम सम्मोहनकारी हाला लग रहा है। सम्मोहनकारी हाला का मतलब होता है शराब। सम्मोहनकारी, जिनको मोह लेने वाली शराब के समान प्रेम लगता है, चेतना विहीन करने के समान लगता है, वे लोग मुर्दे होंगे। यज्ञ जी उनको मुर्दे के समान मानते हैं जिनको प्रेम चेतना विहीन कर देने वाली शराब के समान प्रेम लगती है, उनको यज्ञ जी मुर्दे के समान मानते हैं। और अगली लाइन में, मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया। यज्ञ जी कह रहे हैं कि वे लोग मुर्दे हैं जिनको प्रेम सम्मोहनकारी हाला के समान लगता है। सम्मोहनकारी मतलब मोह लेने वाली शराब के समान लगता है, चेतना विहीन कर देने वाले शराब के समान प्रेम लगता है, वे लोग मुर्दे होंगे, निश्चित ही वे लोग मुर्दे होंगे। और यज्ञ जी कह रहे हैं मैंने विदग्ध हो जान लिया। विदग्ध माने जल करके, समर्पण होकर के, उसमें प्रेम में मतलब समर्पण होकर के, जल करके मैंने उसके अंतिम रहस्य को पहचान लिया। मैंने उसके अंतिम रहस्य को पहचान लिया, उसमें विदग्ध होकर के मतलब उसमें जल करके, उसमें अपना सबको समर्पण करके, न्यौछावर करके मैंने उसके मतलब अंतिम रहस्य को मैंने पहचान लिया। मैंने आहूति बनकर देखा, ये प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। यज्ञ जी कह रहे हैं कि मैंने प्रेम में मैंने जल करके, विदग्ध होकर के जल करके उसके अंतिम रहस्य को मैंने पहचान लिया। और मैंने आहूति बनकर उसमें देखा कि जब प्रेम में मैंने आहूति बना, उसमें अपने आप को न्यौछावर किया, अपने आप को उसमें समर्पण किया, उसके बाद देखा कि प्रेम यज्ञ की ज्वाला है, प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। मैं कहता हूँ, मैं बढ़ता हूँ, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ। और यज्ञ जी कह रहे हैं कि मैं कहता हूँ, मैं बिल्कुल सत्य बात कहता हूँ, और जो समाज में घटने वाली जो हकीकत घटनाएं हैं, उन घटनाओं को मैं कहता हूँ और कह करके आगे बढ़ता भी जाता हूँ। नभ की चोटी चढ़ता हूँ, आकाश की चोटी पर भी चढ़ता जाता हूँ। और आगे, कुचला जाकर भी धूली सा आंधी सा और उमड़ता हूँ। कुचला जाकर भी, अगर मैं मिट्टी बनता हूँ, मेरा जीवन मिट्टी बन जाती है, और उसके बाद लोग उसको कुचलते हैं, कुचले जाकर भी धूली के समान आंधी सा और उमड़ता हूँ। जैसे आंधी में धूल मिलकर के लोगों के सर पर चढ़ जाती है, वैसे भी मैं धूली के समान आंधी पे सवार करके लोगों के सर पर सवार हो जाता हूँ, लोगों के सर पर चढ़ करके सवार हो जाता हूँ। मेरा जीवन ललकार बने, असफलता ही असिधार बने। फिर आगे जी कह रहे हैं कि मेरा संपूर्ण जीवन ललकार बने, असफलता ही असिधार बने। मेरा संपूर्ण जीवन ललकार बने, और मेरे जीवन में जो असफलता है, मेरा जीवन का जो असफलता है वो ललकार बन जाए, और मेरे जीवन का जो असफलता है असिधार बने, असफलता ही असिधार बने। अस्सी कहते हैं तलवार, तो जैसे तलवार की धार होती है, वैसे ही मेरे जीवन की जो असफलता है वो तलवार के धार के समान हो जाए, तलवार के धार के समान बन जाए। मेरे संपूर्ण जीवन में जो असफलता आती है, वो असफलता मेरा जीवन जो है ललकार बन जाए, मेरे जीवन की जो असफलता है वो तलवार की धार के समान बन जाए। इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने, इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने। इस ममता रहित रण में, निर्मम ममता रहित रण में पग पग का रुकना, एक एक पग पर रुकना ही मेरा वार बन जाए। अगर मेरे जीवन का जो असफलता है वो तलवार की धार के समान बन जाए, और उसके बाद इस निर्ममता रहित रण में
पग पग पर रुकना ही मेरा वार बने, पग पग पर ही रुकना मेरा वार बने। भाव सारा तुमको है सुहा, भाव सारा तुमको सोहा, भाव माने संपूर्ण संसार, भाव माने संपूर्ण संसार तुमको है सुहा, सब कुछ तब कर अंगार बने। आगे जी कह रहे हैं कि मेरा संपूर्ण जीवन, मेरा संपूर्ण संसार तुमको सुहा है, तुमको समर्पित है, और मेरा संपूर्ण जीवन तब करके अंगार बने, तब करके अंगार बने, उसमें तब करके बिल्कुल निर्मल हो जाए, बिल्कुल साफ हो जाए मेरा संपूर्ण जीवन, तब करके उसमें बिल्कुल तब करके अंगार बन जाए। तेरी पुकार सा दुर्निवार मेरा ये नीरो प्यार बने। अंतिम पंक्ति में, अंतिम लाइन में आगे जी कह रहे हैं कि तेरी पुकार सा, क्या पंक्ति है आगे जी की, बिल्कुल हृदय को छू लेने वाली पंक्तियां होती हैं आगे जी की। तेरी पुकार सा दुर्निवार मेरा ये नीरो प्यार बने, मेरा ये नीरो प्यार बने। तेरी पुकार सा, तेरी जो पुकार है, दुर्निवार माने होता है शक्तिशाली, दुर्निवार माने शक्तिशाली होता है। तेरी जो पुकार है, तेरी जो पुकार, जो शक्तिशाली पुकार है, उस शक्तिशाली पुकार के समान मेरा ये नीरो, नीरो माना होता शांत, बिल्कुल शांत, जो सब शब्द रहित, नीरो शब्द रहित मेरा प्यार बन जाए। तेरी पुकार सा शक्तिशाली मेरा ये नीरो प्यार, मेरा शब्द रहित प्यार। अनकहा प्रेम जिसको कहते हैं, आगे जी कहते हैं नीरो प्यार का मतलब होता है अनकहा प्रेम, जिसको कहा ना जा सके, बिल्कुल अंतरात्मा में प्रेम करते हैं, और अंतरात्मा में जिसके प्रति स्नेह हो, प्रेम हो, उसको अनकहा प्रेम भी कहते हैं। मेरा ये नीरो प्यार, मेरा अनकहा प्रेम, मेरा शब्द रहित प्यार जो है, प्रेम जो है, तेरी पुकार सा शक्तिशाली निवार दुर्निवार जो है नीरो प्यार है, नीरो प्यार तुम्हारे शक्तिशाली पुकार के समान हो जाए। इसी के साथ आज ये आगे जी के काव्यखंड का लास्ट काव्यखंड था, जिसका आज व्याख्या समाप्त होता है। मैं अगले वीडियो में फिर से अगले पाठ के साथ मैं फिर आऊँगा। तब तक जय हिंद।